नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वह सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूं। जीवन में सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूं, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले कि मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूं। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ न सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जा रहे थे, गणेश जी उसे खत्म करते जा रहे थे। खीर पुड़ी और मगाओ। कुबेर जी बोलते हैं, जी प्रभु, और पूड़ी भी मंगवाई। कुबेर बोलते हैं, जी जी प्रभु, खाइए खाइए, और पुड्डी भी मंगवाई। और फिर देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। कुबेर देव पुड़ी और खीर मंगवाई, लेकिन फिर वह के लोग बोलते हैं कि भोजन तो खत्म हो गया, अब क्या लेकर आए। फिर कुबेर जी बोलते हैं कि ये गणेश भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। फिर गणेश जी बोलते हैं कि अच्छा खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाई, मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूं। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी अभिमान नहीं करूंगा। गणेश जी वहां से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जा रहा था। संतुलन बिगड़ जाने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। तो गणेश जी बोलते हैं कि हे मूषक राज, ये क्या किया तुमने, देखो मेरे सारे कप डिड्ढे गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। इतना खाते क्यों हो कि जब ठीक से बैठा भी नहीं जाता है गणेश जी। अब वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो पहले हंस रहा होती है। अब चंद्रमा को हंसता देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। गणेश जी बोलते हैं कि हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक दिन ही पर श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा। चंद्रदेव, तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री